उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता बाबू जी को वो नमन करेंगे। बीजेपी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी बाबू जी को श्रद्धांजलि देने भारी तादाद में अलीगढ़ पहुंचे। तो अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में यह बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं आज अलीगढ़। आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है और इसे हिंदू गौरव दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। और बाबूजी की पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। अलीगढ़ पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में महिलाओं की भी भारी तादाद है। जो है कल्याण सिंह जी, उनके कार्यक्रम के अवसर पर हम सब लोग आए हैं और हम लोग सरकार की नीतियों से बहुत ज्यादा खुश हैं। तो एक तरह से ये हमारी श्रद्धांजलि है आदरणीय श्री जो है कल्याण सिंह जी के। कल्याण सिंह जी का योगदान तो शुरू से ही बहुत रहा है। उन्होंने तो जब उनका लास्ट एक भाषण है, मैंने कल ही टीवी पे सुना था कि वो कभी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहते और वो उन्होंने ये भी कहा था कि जब अंत समय मेरा है तो मैं बीजेपी के झंडे में ही लिपट के जाऊं। के लिए हमारे जितने लोग पहचाने जा रहे हैं कल्याण सिंह, एक तो हमारे राम मंदिर के लिए जिन्होंने हमारे राम मंदिर को बनवाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। अगर वो शायद नहीं होते तो हमारा राम मंदिर नहीं बनता। और कार्यक्रम स्थल से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा, उनका रुख कर लेते हैं। अनुपम, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, आखिर किस तरह याद कर रहे हैं आज वो कल्याण सिंह को? बीजेपी से हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है और वहां की ताजा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, आस्था सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है और अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मंच पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नुमाइश गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर मंच पर आने वाले हैं और उसके बाद संबोधन यहां पर शुरू होगा। लेकिन ये पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग हैं। कल्याण सिंह जी को किस तरीके से याद कर रहे हैं? कल्याण सिंह जी को बहुत अच्छी तरह हम याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी कल्याण सिंह जी द्वारा अलीगढ़ में बहुत सारी उम्मीदें थी। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के बारे में था, उसके बारे में बोला गया था। उसके बाद यहाँ पे हमको एयरपोर्ट दिया गया, उसके बाद कॉरिडोर भी दिया गया। अब हमारा केवल एक ही है कल्याण जी के माध्यम से, और आज अमित शाह भी आ रहे हैं, उनके माध्यम से यही है कि आज आने वाले समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत जल्दी अलीगढ़ का भी नाम हरिगढ़ किया जाएगा। हमको यही उम्मीद है। देखिए, आस्था सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और कल्याण सिंह का जो लगाव अलीगढ़ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ रहा है, उसको लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे राम मंदिर के निर्माण का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर जो काम किए गए हैं उनकी बात हो, कल्याण सिंह को लोग याद करते हैं। और जाहिर तौर पर अलीगढ़ का जो अतरौली है, जो विधानसभा सीट है जहां से उनके पोते विधायक है संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका जो कनेक्शन है, वो जो यादें हैं, उसको लेकर के अलीगढ़ के आसपास आउटस्कर्ट्स के एरिया से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। अनुपम, उनसे बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए, आखिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि सीधे तौर पर राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे, हिंदू गौरव दिवस के रूप में भाजपा उसको मना रही है और अपने भाषणों में उन्होंने कहा भी था कि मेरी इच्छा यही है कि अपने अंतिम क्षण में मैं बीजेपी के ही झंडे में लिपट करके जाऊं। उनसे बात कीजिए, आखिर वो क्या याद करते हैं, किस तरह प्रेरणा लेते हैं और अब आगे उनकी क्या मांग है? किस तरीके से आप बाबूजी से प्रेरणा लेते हैं? राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, किस तरीके से आप बाबूजी से प्रेरणा लेते हैं? मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बधाई दूंगा और मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भरत सिंह राजपूत है। मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अलीगढ़ का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं अतरौली से आता हूं और अतरौली से परम श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी, परम श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी की कर्मभूमि से हूँ, जन्मभूमि से हूँ, उनकी माटी से हूँ। आज मैं ये कार्यक्रम देख करके जो हिंदू गौरव दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, इसे देख करके मैं काफी भाव विभोर हूँ और बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए चाहे वो आम जनता आई हो, चाहे केंद्र के प्रदेश के
हमारे नेतागण, मंत्रीगण, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी संगठन के लोग आए, चाहे मीडिया के लोग आए, बाबूजी की पुण्यतिथि पर आप सभी जो लोग आए, मैं हृदय तल से अतरौली का होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और देखिए आज तक ये और भी लोग हैं। सर, आप किस तरीके से बाबूजी के योगदान को देखते हैं, कल्याण सिंह जी के योगदान को? बाबूजी के योगदान के लिए बहुत अच्छी तरह देखते हैं। हमारे पिताजी भी बाबूजी के साथ ही थे। उनका भी जन्म बाबूजी 1931 में हुआ था। बाबूजी के साथ करीबी रहे और साथ कबड्डी वगैरह खेलते थे। जब से ही उनका साथ था और हम भी उनके आदर्शों पे चलते रहे हैं। पिछले 40 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और हर संभव पार्टी की सेवा करने में। आज मेरी उम्र 66 साल है, राजू भैया की उम्र के बराबर ही है। देखिए आज तक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर कोई जोश में है, हर कोई पूरी तरह से उत्साह में है। बाबूजी के साथ जो बिताए पल हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनको लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। चाहे अतरौली के किस्से हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जब बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे, चाहे राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये सारी चीजों को यहाँ पर और जो लोग मंच पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन जगदीश से मंच की जरा तस्वीरें दिखाएं। किस तरीके से डिप्टी सीएम यहाँ पर ब्रजेश पाठक मंच पर बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग और लोग हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से कल्याण सिंह जी के योगदान को आप याद करते हैं? मैडम, कितना कल्याण सिंह जी के योगदान को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बरेली। बाबूजी से हमेशा बचपन से ही मेरे पिताजी और हम लोग जुड़े हुए हैं और मेरा परिवार हमेशा ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ये योगदान दिया है कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत कर दिया है और जनाधार आप देख ही रहे हैं उनकी लोकप्रियता कितनी है। और मैं यही कहूंगी, बाबूजी को हमेशा वो हमारे दिलों में बसते हैं। बिल्कुल, चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है अनुपम, और इस कार्यक्रम से